हेलो एवरीवन। उत्तराखंड शिक्षा भाषा साहित्य पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं से हम 213 क्वेश्चन देख चुके हैं। 213 से आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहला और देखते हैं आज का क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य में संस्कृत की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के हेतु संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से कहाँ की जा रही है? हरिद्वार में की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पुस्तक और लेखक। पहला देखेंगे, मध्य हिमालय की कला, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। सेंट्रल हिमालय, डॉक्टर एम एस रावत। और हिमालय के खश, ये किसकी है? तो ये डी शर्मा की है, मदन चंद भट्ट की नहीं होगी ये। किसकी है हिमालय के खश? डी शर्मा। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। बाकी द बॉय फ्रॉम लम्बाटा एन.एस. थापा की है, बिल्कुल सही है। तो ये तीन तो सही हैं, ये गलत है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। उत्तराखंड राज्य की वह परियोजना जो अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को कंप्यूटर में प्रशिक्षण दिला देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट तथा इंटेल के सहयोग से 2002 से चलाई जा रही है, तो कौन सी है बताइए? ये हो जाएगी आरोही परियोजना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना देहरादून में नहीं किया गया है या जा रहा है? तो संस्कृत विश्वविद्यालय हो जाएगा ये, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड के प्रमुख सेनानी 1977 नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर धर्मपाल सिंह। चौगरखिया, खसपरजिया, पछाई तथा जोहारी जैसी बोलियां निम्नलिखित से संबंधित हैं, कुमाऊनी से संबंधित हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखेंगे। 1934 में देहरादून में स्थापित वह कॉलेज जहां से भारत के 3 नौसेना अध्यक्ष सुशील कुमार, विष्णु भागवत व विजय सिंह शेखावत ने शिक्षा ग्रहण की, कौन सा है ये बताइए? ये हो जाएगा सेंट जोसेफ एकेडमी। अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर लीजिए। शेरवुड कॉलेज से ये शैम मानेकशॉ जो थे, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की रही। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पहाड़ी हिंदी को डॉक्टर गियरसन ने निम्नलिखित कितने भागों में बांटा है? ये बांटा है 3 भागों में। अगला प्रश्न देखेंगे। 1728 में कुमाऊनी में अनुदित चाणक्य नीति का गद्यानुवाद साहित्यिक दृष्टि से कुमाऊनी की प्रथम रचना कही जा सकती है। ये रचित है रामभद्र त्रिपाठी द्वारा। क्या है एक बार और देखिए। कुमाऊनी में अनुदित चाणक्य नीति का गद्यानुवाद साहित्यिक दृष्टि से कुमाऊनी की प्रथम रचना कही जा सकती है। यह रचित है रामभद्र त्रिपाठी द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे। चेली का विनय कविता नारी वेदना पर आधारित के लेखक हैं रमादत्त पंत हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। सिख समाज के निर्धन व मेधावी छात्रों हेतु संत केसर सिंह स्मृति कोष स्कॉलरशिप योजना निम्नलिखित किस राज्य की पहल है? यह है उत्तराखंड राज्य की पहल है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुमाऊनी भाषा के विकास से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं। कुमाऊनी भाषा का प्रथम नमूना 989 ईसा में सुई चंपावत से प्राप्त हुआ है, बिल्कुल हुआ है। 1000 से 1400 तक कुमाऊनी को अभिलेखी भाषा के रूप में जाता था, ये भी सही है। कई विद्वान कुमाऊनी भाषा को सौरसेनी अपभ्रंश से निकली भाषा मानते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी ही गलत हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है। अभय चंद का अभिलेख कौन सी भाषा में है मिला, ये आपको बताना है। सुमित्रानंदन पंत की कुमाऊनी भाषा की प्रसिद्ध कविता है, बुरुश हो जाएगी, बुरुश। अगला प्रश्न देखेंगे। राम नाम पंचाचासिका राम महिमा नीति शतक सतोपदेश कृष्णाष्टक तथा रामाष्टक जैसी काला जयी रचनाएं निम्नलिखित किस कवि की हैं? तो ये किस कवि की हो जाएंगी? ये कवि हो जाएंगे गुमानी पंत।
एक बार फिर देखते हैं। रामानाम पंचशिखा, राम महिमा, नीति शतक, शतोपदेश, कृष्णाष्टक, रामाष्टक जैसी काला जयी रचनाएं गुमानी पंथ की हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। कुमाऊनी भाषा में लिखित साहित्य की शुरुआत मानी जाती है 1800 ईसा के बाद से। अगला प्रश्न देखेंगे। लिखित साहित्य के आधार पर कुमाऊनी साहित्य के इतिहास को 3 कालों में बांटा जा सकता है। प्रारंभिक काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय क्या है? ये हो जाएगा 1950 से अब तक। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड के साहित्य के किस काल को गुमानी काल के नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक काल 1800 से 1900 को गुमानी काल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न। कुमाऊनी साहित्य के प्रथम कवि गुमानी पंत कुल कितनी रचनाओं की रचना की है? ये करी है 18। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस कवि लेखक का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में नहीं हुआ? तो बताइए। गौरीदत्त पांडे का नहीं हुआ, बाकी शिवदत्त सत्ती का, दीवान सिंह का, शिरोमणि पाठक का अल्मोड़ा में जन्म हुआ। अगला प्रश्न। गोपी गीत, मित्र विनोद, बुद्धि प्रवेश, रुक्मणी विवाह तथा घसियारी नाटक जैसी रचना है। ये हो जाएंगी शिवदत्त सती का, इनकी रचनाएं हैं। एक बार फिर देखते हैं। गोपी विनोद, मित्र विनोद, बुद्धि प्रवेश, रुक्मणी विवाह शिवदत्त सती की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक साइंस ऑफ लैंग्वेज में गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना? ये एक रूप माना मैक्स मुलर ने। किसको? साइंस ऑफ लैंग्वेज में गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना है मैक्स मुलर ने। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। दीवान सिंह, दीवानी विनोद, गौरीदत्त पांडे, गौरी गुटका, शिरोमणि पाठक, भगत जी। तो तीनों सुमेलित हैं। बाकी ये डी वाला सुमेलित नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कुमाऊनी भाषा के आदि कवि गुमानी पंथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखते हैं कौन सा नहीं है। इनका मूल नाम लोकरत्न पंत था और इनका जन्म 1790 उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में हुआ था। ये काशीपुर नरेश गुमान सिंह देव तथा टिहरी के राजा सुदर्शन शाह के राज्याश्रित कवि भी थे। और ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊनी भाषा विकास के प्रारंभिक काल के कवि नहीं है? तो कौन से नहीं हो जाएंगे? बलवंत मल्लाल नहीं है। अगला देखते हैं प्रश्न। कृष्णा पांडे को कलयुग जैसी कालाजयी रचना निम्नलिखित में से किसकी है? कौन हो जाएंगे? कृष्णा पांडे की। कृष्णा पांडे को कलयुग जैसी कालाजयी रचना निम्नलिखित में से किसकी है? कृष्णा पांडे की है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रसिद्ध रचना कृष्णा पांडे को कलयुग का अंग्रेजी में अनुवाद गियर्सन द्वारा किस नाम से किया गया? तो ये नाम कौन सा था? ये था एन ओल्ड कुमाऊनी सैटायर। एन ओल्ड कुमाऊनी सैटायर। कृष्णा पांडे को कलयुग का अंग्रेजी में अनुवाद जो गियर्सन ने किया, एन ओल्ड कुमाऊनी सैटायर। अगला प्रश्न। उत्तराखंड के कवि लेखक और उनके जन्म वर्ष के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो देखते हैं। सूची 1 लेखक, सूची 2 जन्म वर्ष। शिवदत्त सती 1848 में जन्म। और अगले हैं गौरीदत्त पांडे। गौरीदत्त पांडे 1872 और कृष्णा पांडे 1800। रामदत्त पंत 1902। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? ये हो जाएगा 4 2 1 3। अगला देखते हैं। कृष्णा पांडे 1800-1850 की प्रमुख रचना मुलुक कुमाऊं, कलयुग वर्णन आदि का संकलन निम्न में से किसने किया? ये करा गंगादत्त उप्रेती ने। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं। दुर्गा पाठ सार का कुमाऊनी अनुवाद चिंतामणि जोशी। 10 कुमार चरित का हिंदी व कुमाऊनी अनुवाद ज्वालादत्त जोशी। ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। और मेघदूत का कुमाऊनी अनुवाद लीलाधर जोशी, ये भी सही है।
तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुमाऊनी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने का श्रेय गंगादत्त उप्रेती को जाता है, जिन्होंने द बुक ऑफ स्तर का कुमाऊनी अनुवाद किया। तो गंगादत्त उप्रेती को जाना जाता है द बुक ऑफ स्तर का कुमाऊनी अनुवाद किया। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन कुमाऊनी भाषा का साहित्यकार नहीं है? तो कौन नहीं हो जाएगा, साफ दिख रहा है, रूप मोहन सकलानी नहीं होंगे, बाकी शिवदत्त सत्ती, गौरीदत्त पांडे, शिरोमणि पाठक कुमाऊनी भाषा का साहित्यकार हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊनी कवि गौड़दा का काव्य दर्शन, छोड़ो गुलामी, खिताब, तारदा, खयाम जैसी कुमाऊनी भाषा की रचनाओं के लेखक हैं चारुदत्त पांडे। क्या है? कुमाऊनी कवि गौड़दा का काव्य दर्शन, छोड़ो गुलामी, खिताब, तारदा, खयाम जैसी कुमाऊनी भाषा की रचनाओं के लेखक चारुदत्त पांडे। अगला प्रश्न, चलिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। कवि और उपनाम उपाधि, गौरीदत्त पांडे, गौड़दा, रामदत्त पंत, कविराज, किशन सिंह बिष्ट, कत्यूरी, शेर सिंह बिष्ट अनपढ़ हो गए। तो क्या हो जाएगा, 4 3 1 2। 1930 काफल गैर, पिथौरागढ़ में जन्मे कवि विद्वान जिनकी कालजयी रचना राम ठाकुर की जीवनी व भूली नी जान आपन देश है। तो किनकी रचना है? ये हो जाएगी नंद कुमार उप्रेती की। क्या है, एक बार फिर देखते हैं, राम ठाकुर की जीवनी व भूली नी जान आपन देश, ये नंद कुमार उप्रेती की रचना है। कुमाऊनी भाषा के कवि और उनकी रचना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, राजेंद्र वोरा, गंगादत्त, नारद मोह, गोपाल दत्त भट्ट, आगीन आखर, फिर आल फागुन, गिरीश तिवारी गिरदा, नगाड़े खामोश है, धनुष यज्ञ। और ऑप्शन डी ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। तो यह एक बार फिर देखते हैं, राजेंद्र वोरा, गंगानाथ, नारद मोह, गोपाल दत्त भट्ट, आग्नि आखर, फिरना, आल फागुन, गिरीश तिवारी गिरदा, नगाड़े खामोश है, धनुष यज्ञ। अगला प्रश्न देखेंगे, पहाड़ी हिंदी को डॉक्टर गियर्सन ने 3 भागों में विभाजित किया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, पूर्वी पहाड़ी इसके अंतर्गत गोरखा नेपाली भाषा आती है, बिल्कुल आती है, और मध्य पहाड़ी इसमें कुमाऊनी तथा गढ़वाली बोली आती है, और पश्चिमी पहाड़ी इसमें जौनसारी हिमांचली भाषा शामिल है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी विकल्प जो हैं सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, स्कूल स्थापना एवं वर्ष के संदर्भ में है, वाइटलैंड स्कूल देहरादून 1958, ये तो सही है। बिरला विद्या मंदिर नैनीताल 1947 में बना, और वेलहेम बॉयज़ स्कूल देहरादून 1937। तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो चलिए मिलाते हैं, लेखक कवि और रचना, चक्रधर बहुगुणा, ये हो जाएंगे मोचंग, तोता कृष्ण गैंडोला, प्रेमी पथिक, और गोविंद चातक, धरती के फूल, चंद्र कुंवर बर्तवाल, हिमवंत, गढ़वाल युग, सिंह युग तथा पांथर युग गढ़वाली भाषा साहित्य काल के निम्नलिखित किस काल से संबंधित हैं? तो देखते हैं, प्रारंभिक काल 1500 से 1825 तक है, और मध्यकाल 1825 से 2000 तक। और ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, भगवती प्रसाद पांथारी युग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना इनकी नहीं है? तो कौन सी नहीं हो जाएगी, हिलांसी नहीं हो जाएगी इनकी, भगवती प्रसाद पांथारी की। बाकी कौन सी रचना है इनकी वो देख लीजिए, ये हो जाएंगे भूतों की खोह, अंतपतन, पांचा फूल, भगवती प्रसाद पांथारी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय देहरादून 1989, ग्राफिकेरा हिल विश्वविद्यालय भीमताल व देहरादून 2011, और ये यही सुमेलित नहीं होगा, ऑप्शन बी। अब बाकी मदरहुड विश्वविद्यालय रानीखेत 2015,
और भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल 2016। ये भी सब सम्मिलित है। गलत कौन सा है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। हिलांसी पांथारी युग की प्रतिनिधि रचना मानी जाती है जो रचित है। हिलांसी पांथारी युग की प्रतिनिधि रचना मानी जाती है जो रचित है भगवती प्रसाद पांथारी के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न। 1911 में गढ़वाली भाषा का प्रथम नाटक प्रहलाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? तो प्रहलाद रचित है। ऑप्शन डी भवानी दत्त थपलियाल द्वारा। अगला प्रश्न। गढ़वाली भाषा के लेखक हरिदत्त भट्ट शैलेश के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं। इनका जन्म 15 जून 1926 को भटवाली में हुआ। किनका? हरिदत्त भट्ट शैलेश का। 19 सितंबर 2011 में इनकी मृत्यु हुई। 19 सितंबर इनकी पुण्यतिथि को राज्य में साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 19 सितंबर इनकी पुण्यतिथि को राज्य में साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। किनकी है ये? हरिदत्त भट्ट शैलेश की। तो क्या है? सभी कथन सही है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान लेखक कवि हैं जो राजीव गांधी, संजय गांधी तथा राहुल गांधी के होम ट्यूटर के रूप में काम किया? तो कौन थे? हरिदत्त भट्ट शैलेश थे। अगला प्रश्न। शुद्धवाला पॉलिटेक्निक को महिला इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह प्रदेश का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज होगा स्थित है। तो शुद्धवाला कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। अगला प्रश्न। कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज जिसे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा प्रदान किया गया वह स्थित है द्वाराहाट अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न। रचना और उनके लेखक के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखते हैं। गढ़वाली भाषा हरिदत्त भट्ट शैलेश तथा उसका साहित्य ये सुमेलित है। और गढ़वाली व्याकरण की अबोध बंधु बहुगुणा रूपरेखा। गढ़वाली लोक साहित्य मोहनलाल बाबुलकर का प्रस्तावना। तो क्या है? सभी विकल्प सुमेलित हैं इसमें। अगला प्रश्न। गढ़वाल की पहली महिला साहित्यकार के तौर पर जानी जाने वाली महिला जिनकी रचना अमृत की बूंदें, एवरेस्ट के देवता, पगली का प्रताप आदि है, तो ये किसकी है? विद्यावती डोभाल की है। क्या है? एक बार फिर देखते हैं। अमृत की बूंदें, एवरेस्ट के देवता, पगली का प्रताप, विद्यावती डोभाल। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र का नहीं है? तो देखते हैं। क्वांटम विश्वविद्यालय रुड़की हरिद्वार 2017, गुरुराम राय विश्वविद्यालय देहरादून 2017, हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय पोखरा पौड़ी 2016। तो कौन सा नहीं है? उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ये नहीं होगा। अगला प्रश्न। 3 काव्य पाखा, धसेरी, जुआ और जननी तथा मलेथा की कूल निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो किसकी रचना हो जाएगी ये? पंडित भोलादत्त देवरानी की रचना है। क्या है? पाखा, धसेरी, जुआ और जननी तथा मलेथा की कूल ये है पंडित भोलादत्त देवरानी। अगला प्रश्न। महाराजा कल्याण चंद्र के दरबारी कवि जिनकी प्रमुख रचना चंद्रोदयम है निम्नलिखित में से हैं, तो कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपका पंडित शिवानंद पांडे हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। कुमाऊनी लोक साहित्य में वीर गाथाओं को कहा जाता है भड़ो कहा जाता है भड़ो। अगला प्रश्न। लोहाघाट के एक व्यापारी के पास 989 ईसा का कुमाऊनी भाषा में लिखित एक ताम्रपत्र मिला जिससे ज्ञात होता है कि 10वीं सदी में कुमाऊनी भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी। यह ताम्रपत्र किस राजा से संबंधित था? तो किससे संबंधित था ये? चंद राजा थोर अभय चंद से। तो जो आपसे सवाल पूछा था वो आ गया इसका आंसर। अगला प्रश्न। महेश्वर जोशी कुमाऊनी भाषा का प्रथम तिथि युक्त दिगास अभिलेख पिथौरागढ़ के आधार पर माना कि 10वीं 11वीं सदी में कुमाऊनी भाषा विकसित हुई वह तिथि है।
तो कौन सी तिथि है ये? 1105 से 6 क्या है, एक बार फिर पढ़ें इसको। महेश्वर जोशी कुमाऊनी भाषा का प्रथम तिथि युक्त दिंगास अभिलेख पिथौरागढ़ के आधार पर माना कि 10वीं-11वीं सदी में कुमाऊनी भाषा विकसित हुई। वह तिथि है 1105 से 6। अगला प्रश्न देखते हैं। हरिराम धस्माना ने अपनी किस पुस्तक में वैदिक संस्कृत और गढ़वाली शब्दों की एक सूची दी? तो हरिराम धस्माना ने वेदमाला में पुस्तक वैदिक संस्कृत और गढ़वाली शब्दों की एक सूची दी वेदमाला में हरिराम धस्माना। अगला प्रश्न देखते हैं। बोली की दृष्टि से गढ़वाली भाषा में गियर्सन ने निम्नलिखित कितने भागों में बांटा है? तो गियर्सन ने बांटा है 8 भागों में गढ़वाली भाषा। अगला प्रश्न। तारादत्त गैरोला ने गढ़वाली भाषा में गढ़वाली कवितावली तथा अंग्रेजी भाषा में द सॉन्ग्स ऑफ दादू की रचना की। इन्होंने किसके साथ मिलकर हिमालय फोकलोर की रचना की? तो ये करी थी इन्होंने शरमैन ओकले के साथ मिलकर। ऑप्शन है इसका सही उत्तर। किसके है? द सॉन्ग्स ऑफ दादू और हिमालय फोकलोर। सरनेम ओकले। दामोदर प्रसाद थपलियाल और उनके साथियों द्वारा कब गढ़वाली साहित्य परिषद की स्थापना की, जहां से फ्योली नामक पत्रिका का प्रकाशन होता था? तो ये 1944 में। ऑप्शन 1944 में। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी गढ़वाली भाषा बोली नहीं है? तो कौन सी नहीं है? पछाई नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस कवि लेखक का जन्म अल्मोड़ा में नहीं हुआ था? मनोहर श्याम जोशी का जन्म नहीं हुआ था, बाकी सबका हुआ है इनका। अगला प्रश्न देखते हैं। गढ़वाली भाषा की प्रारंभिक काल 1500 से 1825 की प्रमुख काव्य में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें देखते हैं। बोरो संग हर्षपुरी बिल्कुल, चेतावनी हरिकृष्ण दुर्गादंती और विरह लीलानंद। और ऑप्शन डी ये सुमेलित नहीं होगा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन गढ़वाली लेखक नहीं है? तो कौन नहीं है? बद्रीदत्त पांडे नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। गढ़वाली भाषा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो देखते हैं। इसके अधिकांश शब्द रचना हिंदी खड़ी बोली पर आधारित है, बिल्कुल है। नौ के स्थान पर ड़ का प्रयोग होता है। लिंग निर्धारण के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं है इसमें। तो ऑप्शन डी ये सत्य नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। गढ़वाली भाषा की कविता व उनके लेख के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो करते हैं इसको सुमेलित। सूची 1 सूची 2। तो देखते हैं। उठो गढ़वालियो, सत्यनारायण रतूरी, सिंहनाथ भजन सिंह की, और हिलांसी भगवती प्रसाद पांथरी, फूलकंडी जयलाल मास्टर। अगला प्रश्न। 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना में निम्नलिखित किस विद्वान कवि का संयोग नहीं रहा? यह नहीं रहा भवानी दत्त थपलियाल का। अगला प्रश्न देखेंगे। 1983 में श्याम सुंदर दास के निर्देशन में द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री डी.लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले, जो हिंदी में डी.लिट प्राप्त करने वाले पहले विद्वान साहित्यकार हैं, निम्न में से पीताम्बर दत्त बड़थवाल। अगला प्रश्न। कनक वंश स्वतंत्र भारतम तथा शिव शतकम जैसे संस्कृत भाषा की रचनाएं पंडित बालकृष्ण भट्ट की। कनक वंशन स्वतंत्रम और भारतम तथा शिव शतकम जैसी संस्कृत भाषा की रचनाएं पंडित बालकृष्ण भट्ट की हैं। अगला प्रश्न। रचना एवं रचनाकार के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखते हैं। वासवानंद बहुगुणा, प्रश्न सिंधु, पंडित विश्वेश्वर पांडे, रस चंद्रिका, रुद्रचंद्र, ययाति चरितम। ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न।
टिहरी राज्य के शासक सुदर्शन शाह के राजाश्रय में रहने वाले विद्वान कुमुदानंद बहुगुणा की निम्नलिखित में से कौन सी रचना है? तो कौन सी है ये हो जाएगी सुदर्शनोदय काव्य। अगला प्रश्न, कवि व लेखक पंडित विश्वेश्वर पांडे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा नहीं हो जाएगा? संस्कृत भाषा में इनके एकमात्र ये सही नहीं होगा। बाकी ये बाज बहादुर चंद्र के राज्यसभा में राजगुरु थे और ये विशेष रूप से अलंकार शास्त्र के ज्ञाता थे। होलिका शतक, अलंकार कौस्तुभ, आर्या सप्तशती तथा लक्ष्मी विलास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो कौन सा गलत है इसमें? ऑप्शन सी। अगला देख, एंड वर्ष एडवर्ड वंशम इंग्लैंड के इतिहास का संस्कृत में वर्णन है के लेखक हैं। कौन है? उविदत्त डंगवाल। एडवर्ड वंशम इंग्लैंड के इतिहास का संस्कृत में वर्णन है के लेखक कौन है? उर्विदत्त डंगवाल। अगला प्रश्न, जॉर्ज गियर्सन के अनुसार निम्न में से कौन कुर्मांचल का सबसे प्राचीन कवि है? ये हो जाएंगे गुमानी पंत। ऑप्शन सी। लिए सूची साहित्यकार व उनके जन्म के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। सूची 1 सूची 2 साहित्यकार हैं और जन्म वर्ष है। तो सुमित्रा नंदन पंत 20 मई 1900 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ? कौसानी में। और इलाचंद जोशी हो गए 1 सितंबर 1902। कब के हैं? सितंबर 1902 इलाचंद जोशी। गोविंद वल्लभ पंत कब के हैं? ये हो जाएंगे 1898। गौरापंत शिवानी 17 अक्टूबर 1923। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन बी 4 1 2 3। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका पत्र मसूरी से निकलती है? मसूरी से निकलने वाली है पर्वती संस्कृति 1960। पर्वतीय संस्कृति 1960 मसूरी से। अगला प्रश्न देखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं, इनके बचपन का नाम गोसाई था, ठीक हो गया। और 1916 में सर्वप्रथम अल्मोड़ा अखबार में तंबाकू का धुआं नाम रचना प्रकाशित हुई, बिल्कुल सही है। और 1961 में पद्म भूषण से तथा 1968 में चिदम्बरा हेतु क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो क्या गलत हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला, सन्यासी, जिप्सी, घृणामयी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, जहाज का पंछी तथा मुक्तिपथ आदि निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? तो ये हैं इलाचंद जोशी। एक बार फिर देखते हैं, सन्यासी, जिप्सी, घृणामयी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, जहाज का पंछी, मुक्तिपथ इलाचंद जोशी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, साहित्यकार एवं उनके जन्म स्थान के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 सूची 2। तो साहित्यकार, जन्म स्थान, तो देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत कौशानी और गोविंद वल्लभ पंत ये हो गए अल्मोड़ा के खोट गाँव के निवासी हो गए। और शैलेश मटियानी ये हो गए अल्मोड़ा के बाड़ीछिना के हो गए मटियानी। और मृणाल पांडे टीकमगढ़ मध्य प्रदेश की है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो देखते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल 2010 ईसा में, बिल्कुल। राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर उधम सिंह नगर 2011 में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स ऋषिकेश देहरादून 2012 में। तो सभी विकल्प जो हैं सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अब निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका मसूरी से प्रकाशित नहीं होती है? द हिल्स 1842, जॉन मैकनिन सही है, ये मसूरी से होती है। मैसी फ्लाइट 1858 ये भी मसूरी वाली है। और हिमालयन क्रॉनिकल 1878 ये भी मसूरी वाली है। ऑप्शन सी ये नहीं है मसूरी वाली। अगला प्रश्न, वीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन तथा ज्योत्सना जैसी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की है। निम्नलिखित में कौन सी रचना इनकी नहीं है? तो देखते हैं, युगांत इनकी है, युगवाणी भी सुमित्रा नंदन की है, लोकायतन भी है,
जबकि पढ़ना नहीं है। ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा। एक बार फिर देखते हैं। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन तथा ज्योत्सना और युगांत, लोकायतन, युगवाणी ये सभी सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे कुमाऊं का आंचल का प्रथम कहानीकार आंचल का प्रथम कहानीकार माना जाता है? तो ये किसको माना जाता है? गोविंद बल्लभ पंत को माना जाता है अंचल का प्रथम कहानीकार। अगला प्रश्न। करिए छिम्मा निम्नलिखित में से किसकी रचना है जिस पर विनोद तिवारी ने फिल्म बनाई थी? तो विनोद तिवारी ने फिल्म बनाई थी करिए छिम्मा पर। ये रचना किसकी है? गौरापंत शिवानी की रचना है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता? देहरादून से प्रकाशित नहीं होता है। देखते हैं। कॉस्मोपॉलिटन 1910 बिल्कुल होता है। निर्बल सेवक 1913 ये भी देहरादून वाला है। हिमालय 1928 से 30 ये भी देहरादून वाला है। तो शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र ये नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। सूची 1 में लेखक हैं और 2 में उपनाम। तो रमेश पोखरियाल निशंक, ये निशंक ही हो गया इनका उपनाम। आत्माराम फोंदड़ी, इनका क्या है उपनाम? ये इनका है कमल। और उमाशंकर, इनका है सतीश। उमाशंकर सतीश। गंगादत्त गंगा प्रसाद का विमल। तो ऑप्शन ए ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न। बोरीवली से बोरी बंदर, कबूतर खाना, हवलदार, बारूद और बलूची तथा मूक सरोवर के हर्ष जैसी रचना निम्नलिखित में से किसकी है? तो बताइए किसकी है? शैलेश मटियानी की है। एक बार फिर देखते हैं। बोरीवली से बोरी बंदर, कबूतर खाना, हवलदार, बारूद और बलूची तथा मूक सरोवर, यह है शैलेश मटियानी की। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य के कवि तथा लेखक रमेश चंद्र शाह जिनका जन्म 1937 में अल्मोड़ा में हुआ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? ये भूटान में भारत के राजदूत भी, ये गलत है हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। बाकी सही देख लेते हैं। इन्हें 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, आखिरी दिन, जंगल की आग, कछुए पीठ पर इनकी प्रमुख रचना है। किनकी है? रमेश चंद्र शाह की। क्या है? गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, आखिरी दिन, जंगल की आग, कछुए की पीठ पर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और 2001 में व्यास सम्मान तथा 2004 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। अगला प्रश्न। अभय, स्वराज, संदेश, युगवाणी तथा फ्रंटियर मेल देहरादून से निकलने वाली पत्र पत्रिकाएं निम्न में से कौन सी पत्रिका देहरादून से नहीं निकलती थी? तो कौन सी नहीं निकलती थी बताइए? समय विनोद। समय विनोद कहाँ से निकलती है बताइए? जबकि देहरादून से नादरन स्टार, दून घाटी और अभय स्वराज, संदेश, युगवाणी तथा फ्रंटियर मेल देहरादून से निकलने वाली पत्र पत्रिकाएं हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र पत्रिका मसूरी से प्रकाशित नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? शक्ति। अगला देखते हैं। साप्ताहिक समाचार पत्र जो देहरादून से निकलने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है कॉस्मोपोलिटन। क्या है? कॉस्मोपोलिटन। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं। पत्र पत्रिका संपादक। तो देखते हैं। कॉस्मोलिटन 1910 बैरिस्टर बुलाकी राम, बिल्कुल। निर्बल सेवक 1913 राजा महेंद्र प्रताप सिंह। और अभय 1929 स्वामी विचारानंद सरस्वती। तो कौन सा सम्मिलित नहीं हो जाएगा? ऑप्शन डी ये सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न। 1928-30 में प्रकाशित वह कौन सा पत्र है जिसे चंद्रमणि विद्यालंकार ने बैरिस्टर बुलाकी नाम से भास्कर प्रेस खरीद कर शुरू किया? हिमालय है। हिमालय। अगला प्रश्न। विशाल कीर्ति, डिस्ट्रिक्ट गजट तथा पुष्पार्थ
पत्र पत्रिका गढ़वाल से प्रकाशित होता है, निम्न में से कौन सा सी गढ़वाल से प्रकाशित नहीं होता? तो कौन सा नहीं होता बताइए? ये हो जाएगा स्वाधीन प्रजा। अगला प्रश्न, जयदत्त जोशी द्वारा 1868 से उधम सिंह नगर से हिंदी व उर्दू में प्रकाशित होने वाला यह राज्य में देशी भाषा का पहला समाचार पत्र है। देसी भाषा का पहला समाचार पत्र है, यह है समय विनोद है, 1868 से। अगला प्रश्न, मुंशी हरिप्रसाद टमटा द्वारा 1934 में प्रकाशित राज्य का पहला दलित समाचार पत्र समता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समाचार पत्र कुमाऊं से प्रकाशित होता था? सत्यवीर होता था ये। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्वती पत्र पत्रिका विष्णुदत्त उनियाल द्वारा प्रकाशित उत्तराखंड राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था, प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ था ये? सन 1954 को। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका वार्षिक नहीं है? तो अंतर्ज्वाला वार्षिक नहीं है, बागी पूर्वासी, उत्तराखंड संस्कृत, पहाड़, ये सब वार्षिक हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी सा पत्रिका त्रैमासिक नहीं है? मध्य हिमालय नहीं है, बाकी उत्तरा, आज का पूरा पहाड़, राष्ट्रीय ज्वाला त्रैमासिक है। अगला प्रश्न, लेखक लीलाधर जंगुड़ी जिनका जन्म 1 जून 1944 को टिहरी में हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है? किनकी है? नहीं है, लीलाधर जंगुड़ी। तो कौन सी नहीं है? रात अब भी मौजूद है, बिल्कुल इन्हीं की है ये तो। और युगांत ये नहीं होगी इनकी। बाकी बची हुई पृथ्वी, ये भी इनकी है। भय भी शक्ति देता है, ये भी लीलाधर जंगुड़ी की रचना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो देखते हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं और संपादक हैं। शक्ति 1918, बद्रीदत्त पांडे, ज्योति 1919, प्रेम वल्लभ जोशी, कुमाऊं कुमुद 1922, बसंत कुमार जोशी, और स्वाधीन प्रजा 1930, विक्टर मोहन जोशी। तो सभी तो इसमें सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सुमिलित। अगला, उत्तराखंड के लेखक मंगलेश डबराल जिनका जन्म 16 मई 1948 को टिहरी में हुआ था तथा जो सन 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए, की रचना नहीं है। तो कौन सी नहीं है बताना है। तो देखते हैं, पहाड़ पर लालटेन बिल्कुल इन्हीं की है, घर का रास्ता भी इन्हीं की है, हम जो देखते हैं ये भी मंगलेश डबराल की है, ऑप्शन डी ये नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, मसूरी का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र जिसके संपादक सरदार हरभजन सिंह 1964 हैं, कौन है? सीमांत प्रहरी। मसूरी का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र है ये सीमांत प्रहरी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के वे कौन से लेखक हैं जिनका जन्म 1901 में लैंसडाउन पाली गांव में हुआ, जिन्होंने द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री विषय का शोध कर 1934 हिंदी का प्रथम डिलीट होने का गौरव प्राप्त किया? कौन है? यह है पीताम्बर दत्त बड़थवाल। अगला प्रश्न, लेखक एवं उनकी कविता संग्रह के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 कविता, सूची 2 लेखक। बेरोजगार महावीर रवाल्टा, अंबर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, शंखमुखी शिखरों पर लीलाधर जंगुड़ी, अग्निसंभव हिमांशु जोशी। तो सभी सुमेलित हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संग्रह हिमांशु जोशी की नहीं है? तो देखते हैं, रथ चक्र है इनकी, गंधर्व गाथा भी हिमांशु जोशी ने लिखी है, नंगे पाँव के निशान ये भी हिमांशु जोशी की है। बाकी कौन सी नहीं हो जाएगी? चाक पर समय, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र गढ़वाल से नहीं प्रकाशित होता था? तो कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा पताका। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर पर्व 8वां सर्ग हिमांशु जोशी का वैचारिक
संस्मरण है। निम्न में से कौन सी इनकी कविता संग्रह नहीं है? तो कौन सी नहीं है देखते हैं। चौराहे की आत्मा इनकी कविता संग्रह नहीं है। अगला प्रश्न, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक, सूची दो। रचना, लेखक। हिलांसी देखते हैं भगवती चरण निर्मोही की है। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत। अरण्य ये हो जाएगी हिमांशु जोशी। और वातायन शिवानी की। तो सही उत्तर ऑप्शन ए ही है। अगला देखते हैं हिमालय स्टार द्विभाषिक सैनिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? ये प्रकाशित होता है 1894 नैनीताल में। अगला प्रश्न, कौन सा निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं बाल प्रहरी त्रैमासिक पत्रिका अल्मोड़ा से, ये सुमेलित है। ज्ञान विज्ञान बुलेटिन मासिक पत्रिका, ये भी सुमेलित है। शैक्षिक दखल अर्धवार्षिक पत्रिका, ये भी सुमेलित है। तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं होगा। रेत की छाया, लंगड़ी किरण, धरती की से पृथ्वी तक, चित्र पतंग जैसी रचनाएं निम्नलिखित में से किसकी हैं? ये हैं पार्थ सारथी डबराल की। रेत की छाया, लंगड़ी किरण, धरती से पृथ्वी तक, चित्र पतंग जैसी रचनाएं पार्थ सारथी डबराल की है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं लेखक और रचना। पीताम्बर दत्त बर्थवाल, रूपक रहस्य, गद्य सौरभ। सुमित्रानंदन पंत, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण धूलि, उत्तरा। हिमांशु जोशी, समय साक्षी, कगार की आग, छाया मत छू मन। तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं होगा इसमें। अगला प्रश्न, मगधी भोजपुरी एवं मैथिली निम्नलिखित में से किस उपभाषा की बोलियां हैं? ये हो जाएंगी बिहारी की। अगला प्रश्न, पुष्पहार, लाल हवेली तथा मेरी प्रिय कहानियाँ निम्न में से किसकी कहानी संग्रह है? शिवानी गौरापंत की हैं। अगला प्रश्न, कवि मौलाराम की श्रेष्ठ रचना गढ़ राजवंश किस भाषा की श्रेष्ठ रचना है? ये है ब्रज भाषा की श्रेष्ठ रचना है। अगला देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? ये मगधी नहीं आती है।